हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। ढेर सारे सवाल हैं मेरे पास आपके लिए। मार्केट का बॉटम बन गया, हाई कब बनेगा, ये सारी चीज़ें तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन पैकेज कैसा रहा, ट्रम्प साहब के ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए, चीन और अमेरिका के बीच क्या होगा, क्रूड में जो उठापटक है इन सब का क्या मतलब है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। ढेर सारे सवाल है, लेकिन शुरुआत इस चीज़ से करूंगा जो सबसे बढ़िया दिख रही है इस वक्त की, वो ये कि जो हाँ, मॉडर्ना की वैक्सीन को ट्रायल 2 के लिए तैयार किया गया है, क्या वाकई हाँ। में ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए कोरोना के लिहाज से एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? पॉजिटिव खबर के साथ आपके रिएक्शन के साथ शुरुआत करना चाहता हूं सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अनिल, ये वैक्सीन के बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप कोई डॉक्टर को बुलाइए और वो बताएंगे आपको कि ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन जब तक ये आई मीन ऑफ कोर्स इससे क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सोल्यूशन इज नियरर। आई मीन इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी इवेंट, मतलब स्टॉक मार्केट एवरीथिंग इज अबाउट द प्रोबेबिलिटी। तो अभी ऐसा लगता है कि जो एक एक पूरा राइट। निराशा का जो माहौल था कि भाई कुछ नहीं दिख रहा है, वहां से बात आगे बढ़ रही है कि भाई अभी ठीक है, अगले महीने नहीं तो 3 महीने में, 6 महीने में इसकी आशाएं बढ़ते आ रही हैं। सो आई वुड से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वैक्सीन इन अ 3 to 6 months टाइम, ये बढ़ते आ रहा है। और वही प्रोबेबिलिटी जो है, जो पहले जीरो था, वो अब समझ लो 50% हो गया है। तो बाजार में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। और पर्टिकुलरली ग्लोबल मार्केट्स में इतना ज़्यादा स्टिमुलस है, इंटरेस्ट रेट जीरो है, मतलब प्रिंटिंग ऑफ मनी इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, जापान, सब प्रिंट कर रहे हैं। सो द होल मार्केट इज फ्लोटिंग ऑन लॉट ऑफ लिक्विडिटी एंड लो कॉस्ट लिक्विडिटी एंड लुकिंग फॉर रिस्क समवेयर। सो जहां से माहौल थोड़ा लगता है कि रिस्क कम हो रहा है, आई थिंक बाजार में काफी रिस्पांस मिल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि लिक्विडिटी बहुत है। आपके गुरु वॉरेन बफेट साहब के पास भी बहुत सारे पैसे पड़े हैं, 125-150 बिलियन डॉलर। उन्होंने अभी तक लगाने शुरू नहीं किए। तो एक तरफ हाँ, जो लोग लगा रहे हैं, क्या वो ज़्यादा हाँ। समझदार हैं, या एक तरफ दूसरी तरफ बफेट साहब है जो पैसे दबा कर बैठे हैं, नहीं अभी नहीं लगाएंगे, अभी और मौका है नीचे का? कौन ज़्यादा समझदार है सर? वो तो 3-6 महीने बाद मालूम पड़ेगा। जो जो जीता वही सिकंदर। तो जिसके पैसे बनेंगे तो वही होशियार है ना। जी। क्योंकि वही एक दुनिया की रीत है। यदि बफेट साहब यदि 15 पिछले 10 साल में उतने पैसे नहीं कमाए हैं, यदि वो कमाते तो और भी ऊंचाइयों पर पहुंच जी। जाते। तो बाजार का यही रीत है अनिल। नोबडी कैन से हु विल मेक, हु विल लूज, बट हर आदमी अपना बेस्ट ट्राई करता है। एंड हमें ये समय एक अलग टाइप का है। ये समय शायद पैसा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसको अपना पैसा बचाने का ज़्यादा ज़्यादा उसकी चिंता है, बल्कि पैसा कमाने हम्म। से। सो वो मेरे ख्याल से, बिकॉज़ वो वर्ल्ड के बिगेस्ट इंश्योरेंस अंडरराइटर हैं, तो ही डज़न्ट नो कि उनको कितना क्लेम आने वाला है। तो उसी कारण से वो चाह रहे हैं कि भई जब तक ये स्टॉर्म खत्म नहीं हो जाए, तब तक मैं अपने जो 130-35 बिलियन डॉलर जो है मेरे पास, वो बचा के रखूँ। लेकिन मैं इंश्योरेंस वाला नहीं हूँ। मेरे पास इंश्योरेंस का अंडरराइटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो मैं तो आई कैन गो अबाउट इन्वेस्टिंग ना। उसके उसके अलग कंपल्शंस हैं, लेकिन हमारी कंपल्शंस अलग हैं। हमको थोड़े पैसे कमाने हैं, वो भी जल्दी में कमाना है। तो वी कैन बी लिटिल मोर लिबरल एंड वी कैन टेक लिटिल मोर रिस्क। हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम के पैसे, क्लेम आने के चांस नहीं है। तो वी कैन गो अबाउट पुटिंग जी। सम अमाउंट ऑफ मनी। जैसे जैसे ये कोविड का, मैं तो बोलूँ कि जैसे जैसे कोविड इंजेक्शंस और वैक्सीनेशंस का न्यूज़ अच्छा आते आता है, वैसे वैसे अपने को बाजार में कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। हम्म। ठीक बात है। तो ये अच्छी खबरें आ रही, तो अच्छी खबरें एक, कोविड के वैक्सीन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी खबर दूसरी ये है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो जल्दी से अमेरिका को खोलने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ और तीसरी अच्छी खबर ये कि पैसा बहुत है, लिक्विडिटी है, और आपने कहा सस्ती लिक्विडिटी है। एक तरफ ये सारी अच्छी खबरें, दूसरी तरफ हाँ। भारी भरकम बेरोजगारी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, हुँ, नेगेटिव पाँच हुँ, पाँच परसेंट 6-6% की जीडीपी ग्रोथ। तो एक तरफ हुँ। बढ़िया उम्मीद है, दूसरी तरफ थोड़ी कड़वी हकीकत है। कौन सी दवा खानी है सर? नहीं देखिए, अभी सरकार के सामने दोनों प्रॉब्लम है। एक तो ये जितना जो सफरिंग है कोविड से, नीचे तबके के लोगों का या इवन पूरा देश का जो उसका कोई इलाज नहीं है, तो वो सँभालें।
मतलब वो जान या जहान वाली बात है, तो लाइव्स एंड लाइवलीहुड, तो उसमें बैलेंस करके मतलब रियल माहिरी कहाँ पर होगी कि आप कोविड के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से हैंडल कर लें और इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे से चलाएँ। क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है इंडिया की तरफ। लास्ट 20 साल में चाइना बना, तो अगला 20 साल में ये इंडिया का समय हो सकता है, यदि हम अपना गेम अच्छे से खेलें। हर तरीके से चीज़ें जो है इंडिया के लिए फ़ेवरेबल हो रही है, चाहे ऑयल प्राइस हो, चाहे ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो, फार्मा का डोमिनेंस हो, सॉफ्टवेयर का डोमिनेंस हो, यंग डेमोग्राफिक्स है, कंजम्पशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो सब तरीके से देखते हुए हमारे रिजर्व्स कितने हैं? ऑलमोस्ट 485 490 बिलियन डॉलर्स ऑफ रिजर्व्स भी हैं। सो ऐसा माहौल बहुत अच्छा है। अब सवाल ये है कि पकवान बनाने के लिए आपके पास इंग्रीडिएंट सब कुछ है। अब बहुत अच्छा इकोनॉमिक माहौल बनना चाहिए कि सिंगल हैंडेडली कैन वी गो बैक टू 8 टू 10% ग्रोथ। ये एक एक मतलब सिंगल पॉइंट गोल, यदि एक तो कोविड को हैंडल करने का है और साथ में जैसे-जैसे कोविड से बाहर निकले साल 6 महीने में, तो क्योंकि ग्रोथ आएगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो एक बहुत ज़रूरी है कि सरकार कोई तरीके से थॉट लीडरशिप ले कि हम इस इकोनॉमी को बहुत अलग लेवल के ग्रोथ लेवल पे लेके जाएँगे। तो वो चीज़ थोड़ी अभी हो सकता है कि कोविड के टाइम में वो नहीं करना चाहते होंगे। अभी उनको ये जो कोविड के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो जिनको-जिनको तकलीफ है, उसको पहले आप देखें और उसके बाद ग्रोथ की बात करेंगे। तो अभी तक ग्रोथ पैकेज नहीं आया है। मेरे ख्याल से जो भी गवर्नमेंट के एफर्ट है, वो है स्टेबलाइज़ेशन का एफर्ट कि भई जिनको-जिनको तकलीफ है, उनको पहले सँभालो और बाद में फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। तो जो इकोनॉमिक पैकेज 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और उसके बाद 5 किश्तों में वित्त मंत्री जी ने उसको सबके सामने रखा, उसे कितना पैकेज माना जाए और कितना ये माना जाए कि ये गरीबों और नीचे के तबकों को या फिर किसानों को राहत देने के लिहाज से है? क्या वाकई में एमएसएमईज, छोटे कारोबारियों, इंडस्ट्री के लिए कहीं कोई मदद है इसमें? अब देखिए एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जैसे एमएसएमई का जो 3 लाख का जो पैकेज है, वो यदि अच्छे से एग्ज़ीक्यूट करें क्लियरली तो हेल्प तो पक्का होगा। और कई रिफ़ॉर्म्स की बात हुई है, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे माइनिंग में हो, चाहे पीएसयू के विथड्रॉल की बात है। सो ये बातचीत तो एक होती है। सवाल ये कि आप समयबद्ध तरीके से आप उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि ये सब विचार विचार जो है गवर्नमेंट हैज़ नो बिज़नेस टू बी इन बिज़नेस, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ये सब बातें तो शुरू से चल रही हैं। सवाल ये है कितना इसमें एग्जीक्यूट हो सो दैट फाइनली फाइनली हमको जब हम बाहर निकले यहाँ से कोविड से बाहर निकले 6 महीने साल भर में, तो मतलब इट शुड बी द मोस्ट एस्पिरेशनल इकोनॉमी, क्योंकि सारी दुनिया का पैसा, कैपिटल की कमी है नहीं दुनिया में। मतलब 2-4 ट्रिलियन नहीं, 100 डॉलर्स हैं। हमको चाहिए मतलब पूरी दुनिया का कैपिटल हमारी तरफ आए। उसके लिए हम वो कंडीसिव माहौल कैसे बनाएं और कैसे हम यहाँ पर नॉट ओनली वर्ल्ड का कैपिटल आए, लेकिन हमारे खुद के एंटरप्रेन्योर बस हमारे खुद के एंटरप्रेन्योर्स सबसे आगे बढ़े और सबसे अच्छे से अच्छे से काम करें और ये अपॉर्चुनिटी को इनकैश करें। तो ये एक माहौल बनाना जो है, जैसे अभी कोविड को फाइट करने के लिए माहौल है, ऐसे ही माहौल जो है 10% ग्रोथ के लिए बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, फिर क्या वजह है कि हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में कम अच्छा कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? इतना पैकेज आने के बाद भी कल बाजार तेजी से लुढ़क गए, स्पेशली बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जहां पर आपकी बड़ी गहरी पकड़ भी है, ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि कल मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब था, देख रहा था कि लेंडर्स की काफ़ी पिटाई हो जी। रही है। जितने भी बैंक्स होते हैं उनकी काफ़ी पिटाई हो रही थी। तो मेरे को तो मैं कल 2-4 बैंक वालों से बात किया, जो बैंक चलाते हैं उनसे बात किया मैं, कि भई ऐसा तो नहीं कि जो हमको दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप चला रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, हमको समझ में नहीं आएगा। हमको तो सिर्फ़ बाहर से लगता है, कोई क्वार्टरली कॉल में बोलता है हमारा 20 पैसे का हमारा क्रेडिट कॉस्ट 20 पैसे से बढ़ेगा, कोई बोलता है 30 पैसे से बढ़ेगा, कोई 50 पैसे से बढ़ेगा। लेकिन जिस ढंग से पिटाई हो रही है, उससे नहीं लगता है कि लॉस एक बार में सिर्फ़ इतना ही होगा। ऐसा लगता है कि लॉस का जो क्वांटम है, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो सो उनसे ही समझना चाहिए कि भई किस है, तो वो क्या बोलते हैं कि जब तक मॉनिटरिंग खत्म नहीं होगा, जब तक पूरा लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, जब तक पूरा इकोनॉमी चालू नहीं होगा और क्या-क्या पैकेज आएँगे किसी को नहीं मालूम है।
तो तब तक ये बोलने का मुश्किल है कि भई एक्चुअल लॉस कितना होगा। क्योंकि बैंकिंग में देखिए, बैंकिंग में प्रॉब्लम सिर्फ़ एक ही चीज़ से आती है, बैंकिंग इज़ हार्ट ऑफ द इकोनॉमी। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बैंकिंग, एंड येट ऑल द प्रॉब्लम्स आर इन बैंकिंग। तो ये किस ढंग से बैंकिंग के प्रॉब्लम्स सॉल्व हों, और उनके प्रॉब्लम्स जो हैं इकोनॉमी के प्रॉब्लम से काफ़ी रिलेटेड होते हैं। तो जो फिस्कल बूस्ट नहीं आया, जिसके लिए एक एक्सपेक्टेशन बन गया था पूरा इसमें कि भई बहुत सब जगह बता रहे हैं, देखिए अभी यूएस में 12-15% अब जीडीपी का करने के बाद सेकंड राउंड $3 ट्रिलियन के पैकेज की बात आ रही है। तो वहाँ और बोलते हैं उसके बाद भी और भी ज़रूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे। तो वो एक जो सोच है, और जो हमारे यहाँ सोच है कि भई हम फिस्कल करेंगे ही नहीं, मतलब बहुत कंस्ट्रेंट रहेंगे। ये मेरी समझ बहुत कम है इस मैक्रो के मामले में, बट ये बहुत कंट्रास्टिंग व्यू है, और उसी कारण से देखिए मार्केट्स कल वहाँ पर 3% ऊपर थे सब तरफ, और हमारा 3% डाउन था। सो एक डीकपलिंग हो रहा है, बिकॉज़ विचार ही अलग हो रहे हैं। मतलब वहाँ पर सोच है कि भई जितना फिस्कल कर सकते हैं उतना करेंगे, और यहाँ पर ये है कि भई हम सब करेंगे लेकिन फिस्कल नहीं करेंगे। तो वो एक फ़र्क है। हम्म। अच्छा सर, तो क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अगली एक दो तिमाहियां और बैंक्स एनबीएफसीज के लिए ख़राब रहेंगी या नहीं, और दूसरी तरफ हुँ। आपके गुरुदेव वॉरेन बफेट साहब ने पिछले हफ्ते गोल्डमैन सैक्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच डाली, तो क्या बैंक्स हाँ, हाँ। एनबीएफसीज फाइनेंशियल्स टच मी नॉट ना खरीदे जाएं, भले ही कितने ही गिर जाएं, दूसरी जगह दिमाग लगाना ज़्यादा ठीक है? नहीं, दूसरी जगह तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 100% जैसे इंडेक्स में 30% के आसपास बैंक्स और लेंडर्स का है। आप 30 के बदले में आई मीन आप 0 भी कर सकते हैं, आप 20 भी कर सकते हैं, 30 पूरा रख सकते हैं, और आपको यदि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वापस आएगा बाज़ार, बाज़ार जहाँ से भी बॉटम होगा फाइनेंशियल से, और रिकवरी भी होगा फाइनेंशियल से। आप एक ख्याल रखिए आप। ये पूरा बाज़ार का जो इस बार का जो ये है, पूरा ज़ोर है वो फाइनेंशियल्स के ऊपर है ऑन पुशिंग इट डाउन, और जब वापस आएगा तो भी बहुत ज़ोर से आएगा, क्योंकि जनरली 2008 के बाद भी हमने क्या देखा है कि फाइनेंशियल्स में बहुत मार पड़ती है, क्योंकि पूरा रिस्क वहीं पर आ जाता है। कोई भी लेंडर हो, खराब हो चाहे अच्छा हो, सब तकलीफ़ें बैंक को आती है। तो बैंक में बहुत पेसिमिज़्म बनता है, और लेकिन बैंक को सरकार बचाती भी है, क्योंकि बैंक से बिना काम नहीं चलने वाला है। तो रिकवरी वहीं से चालू होती है। तो अब ये समझना पड़ेगा कि बॉटम कहाँ पर है, और बॉटम मेरे को नहीं मालूम कहाँ पर है। तो क्लियरली आई मतलब कुछ पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो हैज़ टू बी इन हाई क्वालिटी फाइनेंशियल्स। कभी भी आप गंदा सीमेंट कंपनी खरीद सकते हैं, गंदा स्टील कंपनी खरीद सकते हैं। कभी भी सेकंड रेट लेंडर्स नहीं खरीदने का। लेंडर्स हमेशा टॉप क्लास खरीदने का। टॉप क्लास लेंडर को भी थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन मेरे ख्याल से लेंडर्स विल मेक लॉट ऑफ मनी इन नेक्स्ट 5, 7, 10 इयर्स। लेकिन क्या बॉटम है मेरे को नहीं मालूम। तो वन हैज़ टू बी केयरफुल। यदि फिस्कल इंसेंटिव नहीं आता है और इकोनॉमी में स्ट्रेस बढ़ता है, और पर्टिकुलरली इफ यू आर नॉट एबल टू कम आउट वेरी स्मूथली फ्रॉम दिस कोविड प्रॉब्लम। अच्छा, अभी हो क्या रहा है कि अभी ये 60 दिन के लॉकडाउन के बाद सबकी मति बहुत बदल गई है। मतलब हर तरफ बंद है, बिजनेसेस नहीं हो रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, लोगों से बात करो, बिजनेसमैन से बात करो, कोई बोलता है हमारा 10% चल रहा है, कोई 20% चल रहा है। ये प्रॉब्लम सब पूरे प्रॉब्लम दिख रहे हैं। लेकिन 60 दिन के बाद जब खुल जाएगा पूरा बाजार, तो बहुत अलग हो जाएगा माहौल। तो मुझे लगता है कि माहौल जितना दिखता है उतना खराब नहीं है। और ये जो यदि सरकार ने यदि एग्जिट को बहुत अच्छे से मैनेज किया, इतना ज़्यादा लिक्विडिटी है, और इतना कंज्यूमर का सपोर्ट है इंडिया में कि आई थिंक एग्जिट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, और 50-60 दिन में आगे मेरे को लगता है कि माहौल सुधरेगा जैसे-जैसे बाजार खुलेगा। हम्म। तो जो लोग पिछली बार मिस कर गए 7,500 8,000 की निफ्टी में जब बॉटम बना, उस वक्त खरीद नहीं हुँ। पाए 23-24 मार्च को, और अब वापस थोड़े करेक्शन आई तो लोगों को लगा, उम्मीद जगने लगी, वो जैसे 9,000 आता हाँ, है हाँ। लगता है 8,000 आएगा, 9,900 होता है तो लगता है कि 11,000 हो जाएगा। तो क्या जो लोग अंदाजा लगा हाँ, कर हाँ। बैठे हैं कि वापस मौका मिल जाएगा एक 7,500 8,000 के आसपास लेने का, पुराने बॉटम के आसपास, वो सही तो सोच रहे हैं या हाँ। फिर मौका मिलने वाला नहीं है? देखिए, डेफ़िनेट के साथ में कोई नहीं बोल सकता। मेरे को जब बाज़ार बहुत ख़राब लगता है तो बाज़ार बढ़ जाता है, और तो मतलब ये कहने का बहुत मुश्किल है कि बाज़ार यहाँ से नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा, और या यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा। लेकिन जब तक कोविड का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा डेफ़िनेट, तब तक ये वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। मतलब आज दिवाली है, कल होली हो जाएगी, ये सब चलते रहता है। सो और इसको बाज़ार को टाइम करना भी बहुत मुश्किल है।
ये अच्छा, आपको भी कोई एडवांटेज नहीं है, मेरे को भी कोई एडवांटेज नहीं है। ये जानने में कि बाज़ार का कब बॉटम होगा, कैसे होगा। तो इसका तरीका एक ही है, आप 6-8 महीने का मैं तो बोलूँ अगले 12 महीने का एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना लीजिए आप। जो और हर हर महीने आप मेथोडिकली आप कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट करें और 12 महीने में जो एवरेज होगा और जो कोविड का अच्छा और खराब जो भी होगा, मेरे ख्याल से 12 महीने में हो जाना चाहिए। यदि उसमें भी सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद भी कोविड चलते रहा, प्रॉब्लम चलते रहा, इकोनॉमी खराब हालत में रही, तो आपके जो ₹100 जो हैं उसके उसमें भी आपको हो सकता है घाटा हो 5-10% बट यू विल बी फुल्ली इन्वेस्टेड अक्रॉस द बोर्ड। हम्म, बिल्कुल परफेक्ट है, फुली इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन हर बार जब तेजी के लीडर्स बनते हैं, एक चीज़ तो आपने कह दी कि चलिए जब भी बॉटम बनेगा तब भी बैंक्स फाइनेंशियल से बनेगा और रिकवरी भी वहीं पर आएगी। लेकिन हुँ। बॉटम रिकवरी की लीडरशिप वहाँ ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ नए लीडर्स इस बार बनेंगे जब भी रिकवरी होगी, जब भी तेजी होगी बाजार में? देखिए मेरे को एज़ अ कंज़्यूमर और एक जो पूरा जो जी। पीछे 60 दिन में जो चला है, उसमें 2 चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है। एक है टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ रनिंग द वर्ल्ड। आज के दिन में पूरा जो एक माहौल है टेलीकॉम में या उसके बिना मतलब ज़िंदगी नहीं है, ऐसी वाली बात है। तो मेरे को लगता है टेलीकॉम एज़ अ सेक्टर मैं नहीं बोलता कि 6 महीने में बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगले ये मतलब यानी समझिए कि ये एक सेक्टर है जिसमें 2-3 प्लेयर ही हैं, बड़े हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रिटर्न देना चाहिए। अभी काफ़ी कॉम्पिटिटिव अभी भी और उनकी सबकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा लोन्स हैं। जैसे भी लेकिन जो अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी दिख रही है, ग्रोथ है वहाँ पर। तो ये एक बिज़नेस लग रहा है कि काफ़ी अच्छी होगी। सेकंड टेक्नोलॉजी कंपनीज़ वर्ल्ड ओवर मतलब ओवरनाइट कितनी कंपनी और उनके बेसिस पे ही पूरी दुनिया चल रही है आज के दिन में। जैसे हमारे यहाँ मोतीलाल ओसवाल भी चल रहा है कंप्लीटली ऑन द बैक ऑफ टेक्नोलॉजी। सो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी इवन हायर एंड दे आर नॉन साइक्लिकल। Third, I think pharmaceuticals. I think India is becoming the preferred destination of pharmacy. Generics all over the world के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, छोटी कंट्री के लिए, बड़ी कंट्री के लिए, हर तरीके से यदि स्केल चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्विक चाहिए, सो उसके लिए इंडिया इज लुकिंग वेरी गुड। तीसरा जो वर्किंग फ्रॉम होम का जो एक सक्सेसफुल कंसेप्ट आया है, इससे जैसे टेक्नोलॉजी में भी मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली डेज़ है, लेकिन जैसे यदि आप चाहे अमेरिकन कंपनी हो, चाहे ऑन साइट है फिर भी आप घर से काम कर रहे हैं और ऑफ साइट है ऑफशोर है तो भी आप घर से काम कर रहे हैं। तो व्हाई शुड यू स्टे इन अमेरिका एंड वर्क? इट इज़ मच चीपर टू वर्क फ्रॉम इंडिया एंड वर्क। तो मुझे लगता है कि इवन जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ है, सर्विसेज़ कंपनी है, उनके लिए एक नया ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी आ सकता है। सो ये जो पूरा वीसा का जो प्रॉब्लम है फॉर ऑन साइट वर्कर्स दैट कैन आल्सो हम्म। दैट द प्रॉब्लम कैन कम डाउन एंड हेंस एंड सबको अभी कॉस्ट कम करने का है। तो यदि यदि आप यदि से 10% जो ऑफ ऑन साइट होता था उसको ऑफ शो करेंगे तो काफ़ी आपके 5-6% तो कम से कम आपका कॉस्ट गिरेगा। तो ऐसा मतलब है ना बहुत सारा चीज़ पॉजिटिव भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ नेगेटिव है। So I think there will be a हम्म। lot of big trends, particularly technology, telecom, pharmacy. ये बहुत सारे अच्छे ये बड़े-बड़े ब्रैकेट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब सेक्टर्स कंपेयर टू फाइनेंशियल्स विल डू मच बेटर इन द डाउन टर्न एंड देन जब डाउन टर्न खत्म होगा तब जाके वही जो गिरे हुए भाव से हम्म। आपके फाइनेंशियल्स विल अगेन लीड द पैक क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलने वाला है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही और बहुत काम की बात जो है आप ढंग से इसे समझिए जो रामदेव सर कह रहे हैं। जब तक गिरावट खत्म नहीं होगी तब तक टेलीकॉम, फार्मा, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, फार्मा वाली कंपनियां हैं, यहाँ पर पैसा बनेगा। जब गिरावट खत्म होगी तब बैंक्स, फाइनेंशियल्स, वहाँ पर मौका होगा। शायद आप स्विच करके नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं। रामदेव सर, एक और चीज़ मैं ना आपसे जानना चाहता हूँ कि ये लाइफ में पहली और मैं ये भी समझता हूँ कि आखिरी बार हुआ है कि हमें ये कोरोना टाइप का मामला देखना पड़ा कि हम महीनों के लिए घर में फिट हो गए, एकदम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, आपकी थ्योरी में
कोरोना की वजह से कोई बदलाव आया है, कुछ अलग नया ऐसा सोचने लगे हैं आपके? ये भी लाइफ में ऐसा देखना हमने पहली बार और आखिरी बार शायद देखा, तो अब मैं अपनी स्टाइल में कुछ बदलाव करूं। स्टाइल में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो में बदलाव है। हम्म। तो जहाँ सी पोर्टफोलियो में हम्म। बदलाव कैसे है कि भाई यदि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, इस सेक्टर में ज़्यादा खराब है या ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम सोचते थे, तो वो कंपनी को हम अभी भी बेचने के लिए तैयार हैं। सो वो कंपनी को बेच के जैसे जो जैसे मैं बोला कि आपका लेंडर्स है, तो लेंडर्स हमारे पास मान लो बहुत ज़्यादा थे, तो उसको कम करके यदि मान लो मेरे को टेलीकॉम खरीदना है, तो कहीं न कहीं तो मेरे को जगह बनानी पड़ेगी ना। तो वो द सेक मतलब 100% इन्वेस्टर सिचुएशन में भी हमने कई सेक्टर्स का रीअलाइनमेंट किया है। तो अब यदि आप पोर्टफोलियो देखेंगे, तो आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएँगे। तो अभी फियरलेसली जो हमको लगता है जहाँ तकलीफ़ है, उसमें से थोड़ा कम करने का, और जहाँ लगता है कि प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, वहाँ पर पोज़ीशन शिफ्ट करने का। ये बहुत बड़ा नहीं होगा, करीब 8-10% 10% के आस-पास होगा, लेकिन 10% प्लस, 10% माइनस, हालाँकि 100% इन्वेस्टेड रहेगा। सो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी ऑफ रिमेनिंग फोकस्ड, हैविंग फ्यू कंपनीज़, चंकी कंपनीज़, वो वैसे का वैसे रहेगा। बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी रहेगी। लेकिन जो ठीक नहीं हम्म। लगता वो डेफ़िनेटली फियरलेसली इवन गिरे हुए मार्केट में हमको बेच के कोई दूसरी चीज़ समझ में आती हो, वो खरीदने में कोई तकलीफ नहीं। हम्म। अच्छा सर, अब मैं ना आपसे सवाल वो पूछना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने आपको इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की है। बेसिकली है ना, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लाइफ में, और कन्फ्यूजन ये है क्या हो कि एक और अब हाँ, लॉकडाउन खुलेगा, फिर से कामकाज शुरू होगा, दवा भी मिल जाएगी, 6-8-9 महीने बाद शायद हमें कोरोना भी नहीं दिखेगा, सब कुछ हमें बैक टू हुँ, नॉर्मल हो सकता है, साल 2 साल बाद भूल भी जाए, ठीक है ना। ये हुँ, सारी चीज़ अच्छी अच्छी, और ढेर सारा पैसा दुनिया भर में है, लिक्विडिटी पड़ी है, हुँ, तो वो कहीं न कहीं तो आकर लगेगी। आज अमेरिका में लग हुँ, रही, कल हिंदुस्तान में भी पैसा आएगा। ये सारी अच्छी चीज़ें दिख हुँ, रही है। ये अच्छी हुँ, चीज़ें आँख बंद करके सोचते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, और जैसे आँख खोलते हुँ, हैं ऐसा लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद कहीं और पेशेंट बढ़ तो नहीं जाएंगे, बेकाबू तो नहीं हो जाएगा, ग्रोथ 0% पे भी रुक जाएगी कि नेगेटिव देखनी पड़ेगी। एक हुँ, दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट है कि जिसको पैसा देना है जिसको लेना है, आपस में वाद विवाद, बिजनेस कब होंगे, मजदूर वापस काम में कब लौटेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कब कैसे हुँ। आएगी, कब आएगी, ये सब जो है ना वो हकीकत वाली चीज़ें सोचते हैं तो बड़ा डर लगता है। अब इन दोनों में से बैलेंस कैसे बनाएं और किस चीज़ पे भरोसा करें? देखिए आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो जब जब भी आप नीचे में रहेंगे, हम्म। तो आपको ऊपर दिखाई नहीं देगा। ऊपर में रहेंगे तो आपको नीचे दिखाई नहीं देगा। जब भी आप हम्म। बॉटम में रहेंगे तो टॉप दिखाई नहीं देगा। आपको ये फ़ेथ होना चाहिए हम्म। कि ये विश्व को और इंडिया को हर तकलीफ़ों से बाहर निकलने की हिम्मत है। और कोरोना इतना बड़ा नहीं है कि इससे हम्म। हम बाहर नहीं निकल पाएँगे। ऑलरेडी सॉल्यूशंस दिख रहे हैं कि आ रहे हैं, 3 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, सबका सॉल्यूशन आएगा। और इतना वैक्सीन्स आएगा कि वो कोरोना भी भाग जाएगा। मतलब यानी कोरोना भी डर जाएगा कि मतलब यानी सब हर कंट्री से वैक्सीन्स आएगा इम्प्रूव होके। तो ये फेस होना चाहिए, ये एक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि वी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। अच्छा, जब तक नहीं आता तब तक द वर्ल्ड हैज़ टू लिव विद द कोरोना। और जो भी के डिफिकल्टीज़ हैं इन बहुत सारी चीज़ें होती है रोड्स के ऊपर 1000 डेथ होती है पर डे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रोड बंद हो जाता है। तो क्लियरली देयर आर वेज ऑफ लिविंग विद कोरोना एंड देयर विल बी डिफिकल्टीज इन कंडक्टिंग बिजनेस एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन क्या है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो वो नया नहीं आने वाले हैं। कोरोना आ गया है, ये चला जाएगा। लेकिन जो कंपनीज हैं, हमको उनके ऊपर फोकस करनी है। हमको ज्यादा यदि सी जो हम्म। अननोएबल है, जो जो फ्यूचर है, जो 3 महीना 6 महीना हर चीज, हर आदमी चाहता है कि मुझे आंसर मिल जाएगी कब वैक्सीन आ जाएगा और वो कितना जल्दी सबको मिल जाएगा ताकि पूरे पूरे प्रॉब्लम खत्म है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं सिस्टम में, तो उसके बारे में ज्यादा टाइम खराब करके फायदा ही हम्म। नहीं। अपने को वी मस्ट फोकस आवर एंटायर एनर्जी इन समथिंग व्हिच इज नोएबल। आज जिसके बारे हम्म। में मालूम है, किसके बारे में मालूम है, हमको बिजनेसेस के बारे में हम्म। मालूम है कि भाई ये बिजनेस अच्छा चल रहा है जी। और चलेगा। उसके ऊपर मैं थोड़ा स्पेकुलेट भी कर सकता हूँ कि चलो भाई हम्म। ये इसमें 2 कंपनी है, उसमें से कौन सी कंपनी को ऊपर लगाऊँ? मेरे को ये मैनेजमेंट ज़्यादा टाइगर लगता है, ये मैनेजमेंट थोड़ा पक्का कच्चा लगता है। इसके इकोनॉमी ज़्यादा अच्छे हैं, उसके हम्म। इकोनॉमी थोड़े कम है। तो अल्टीमेटली देखिए ना, आप 1 साल 2 साल के बाद आपको जो नए कॉर्पोरेशन से कोई नया आने वाले नहीं है। पुराने जो बिज़नेसेस हैं वही मज़ा करने वाले हैं, बल्कि कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। तो
राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन बाइंग गुड कंपनीज, ट्रस्टेड कंपनीज जिनके रिजनेबल प्राइस में भी आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये सोच के कि भाई आगे हमको साल 6 महीने तक तकलीफ होगी, आज 100 में खरीदेंगे, हो सकता है इसका भाव 90 हो जाए, 80 हो जाए, 70 हो जाए, लेकिन 70 के भाव में भी मेरे को अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें खरीदें हम। क्योंकि देखिए आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, उसका कोई जवाब नहीं। शायद एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँगे, तो हर एस्ट्रोलॉजर भी नई-नई चीज़ बताते हैं। तो कौन से एस्ट्रोलॉजर को समझो, और उसमें से 50 में से 1 शायद सही भी निकलेगा, लेकिन वो सही कौन है वो नहीं मालूम। तो उसके बेसिस पे अपन ज़िंदगी तो नहीं चला सकते। वी हैव टू गो बाय व्हाट इज़ गुड एंड हाउ आई कैन फाइंड फॉर वैल्यू, डीप वैल्यू फॉर माय मनी। तो मैं तो अभी भी दिन-रात सिर्फ़ इसी में लगा हुआ हूँ कि कैसे मैं कोई ऐसा फ़ॉर्मूला निकालूँ कि उससे मेरे को अच्छी कंपनी सस्ते दाम में मिल जाए, ताकि मैं अपने पोर्टफ़ोलियो में रख लूँ। क्योंकि मैंने कैश रखने का तो कभी सोचा ही नहीं। आज के दिन भी यदि मेरे पास कैश है, तो मैं जाके कोई न कोई कंपनी या स्कीम खरीद के रख ही लूँगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब तकलीफ़ें दूर हो जाएँगी, और दूर हो जाएँगी उसके बाद जब सब कुछ एकदम क्लियर रहेगा, तब सबके दाम डबल रहेंगे। तो मैं वो डबल होते तक वेट करूँ कि अभी खरीदूँ? ठीक बात है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। और इसीलिए मैंने भी आपकी इस सलाह में हमेशा मानता हूँ सर। मैं कभी है ना कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता नहीं, पता लगाने की कोशिश नहीं करता क्या होगा। मेरे को जब भी ऐसा कन्फ्यूजन होता है लाइफ में, मैं आप ही का इंटरव्यू कर लेता हूँ कि भाई रामदेव सर से ही पूछ लो आगे क्या कुछ होने वाला है और क्या क्या कुछ करना है। तो बस उससे पूरा डायरेक्शन मिल जाता है। तो डायरेक्शन क्लियर है कि घबराइए मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा वक्त है पैसा लगाने का, बढ़िया कंपनियां अच्छे दाम में मिल रही है, वहीं पर फोकस करिए, ये कहना है रामदेव सर का। सर बहुत बहुत शुक्रिया, लॉकडाउन में भी आप एक्टिव हैं और हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं और पूरा मार्गदर्शन और डायरेक्शन हमारे दर्शकों को आप दे रहे हैं। शुक्रिया सर जी बिजनेस पर थैंक यू। आज वक्त देने के लिए। तो ये था रामदेव सर का स्पेशल इंटरव्यू, जहाँ पर आपने समझा कि बाजार के लिए अब मौके हैं इस गिरावट में, आगे आपके लिए खराब समय में अच्छे स्टॉक चुनें और पैसा लगाएं। इस खास चर्चा में इतना ही रामदेव सर के साथ।